मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों, दिल्ली में और देश में मंकी पॉक्स यानी एम पॉक्स तेज़ी से फैल रहा है और ये ऐसी घटना है कि ये कहीं विकराल रूप धारण कर रही, एक एपिडेमिक, एक आपदा बनकर ना आ जाए, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और लगातार तैयारियां कर रही। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा जी मीटिंग ले रहे हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी जो, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। तो ये मंकी पॉक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। दरअसल ये मंकी पॉक्स का जो दुनिया भर में करीबन 116 देशों में इसका असर हो गया है और WHO ने कहा है कि 2022 में ये आउटब्रेक हुआ था। तो 2022 से लेकर अब तक 2024 तक 208 लोग मर चुके हैं और 1 लाख लोगों को ये संक्रमण हुआ है। तो ये ज़्यादा फैटल नहीं है कि लोग मरेंगे, लेकिन ये इसका संक्रमण बहुत तेज़ है। तो ये जो 116 देशों में ये फैला है, अब उसमें जो WHO की जिम्मेदारी है, जैसे उन्होंने, आपको याद है कि जब कोविड आया था तो उसे एपिडेमिक घोषित करने में, यानी आपदा घोषित करने में देर कर दी थी और उसके कारण बहुत सारे लोग मरे थे। तो इस बार उन्होंने सावधानी बरतते हुए पहले ही इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो उसके हिसाब से उन्होंने सभी देशों को एक गाइडलाइन इशू कर दी है कि आप भी अपने अपने देशों में एक तो तैयारी करो, और दूसरी बात कि वहाँ कैसे इसकी तैयारी करनी है उसके बारे में भी आप बात करो। तो उसमें अब उसमें जो हमारे देश की बात है, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी देखरेख कर रहा है और हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री वो देखरेख कर रही है। तो ये मंकी पॉक्स है क्या, पहले से समझना चाहिए। दरअसल मंकी पॉक्स, जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, मंकी पॉक्स क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि हमारे देश में 1958 में सबसे पहले बंदरों में ये बीमारी पाई गई थी, तो इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। ये एक संक्रमण है, वायरल है, एक वायरस ऐसा है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। ये पहले बंदर से आया था, फिर इंसानों में आया। तो ये क्या करता है कि जब ये किसी पर फैलता है तो शरीर में दाने हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं और बुखार आता है, खुजली होती है, शरीर में अकड़न आ जाती है, बार बार खांसी होती है, गला खराब होता है, और फिर जब संक्रमण फैलता है तो फिर अकड़न आती है, फिर आदमी लेट जाता है। तो इसमें फैटल केस कम होते हैं, ऐसा नहीं कि आदमी की मौत हो जाएगी, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम है कि, तो इसका क्या तरीका है इसको बचने का? सबसे पहले कि अगर पता लगे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो सोशल डिस्टेंस यानी भीड़ में न जाएं, जैसे कोविड में हमने देखा, तो सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन करना है, सफाई का पालन करना है, हाथ पांव साफ़ सुथरे हों, साबुन से धोते रहें, और अगर हाथ पे खुजली हो रही तो ऐसे नहीं आपने चेहरे पर खुजली किया तो चेहरे पर फैल जाएगा, क्योंकि वो दाने के रूप में आता है, पूरे शरीर में फैलता है, तो इसको बचना है। अब उसमें जो हमारी जो सरकार है, उन्होंने 3 हॉस्पिटलों को इसका नोडल हॉस्पिटल बना दिया है और उसको चिकन पॉक्स के लिए, ये जो मंकी पॉक्स है उसके पेशेंट के लिए तैयार रखा है। एक तो राम मनोलोया हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इन 3 हॉस्पिटलों को उन्होंने रेडी रखा है। और जो एम्स है उसने एक SOP जारी कर दी है, क्योंकि इमरजेंसी में केस आएंगे, तो उन्होंने अपने डॉक्टरों का हाथों एक तो PPE किट पहन के इस ऐसे पेशेंटों को आप डील करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैल गया, पता लगा कि बहुत डॉक्टर भी बीमार हो गए, जैसे कोविड में होता, कितने सारे हमारे डॉक्टर मर गए थे। तो PPE किट पहन के करें, और इनका जो वार्ड होगा या ये सेपरेट होगा, दूर होगा, ये पब्लिक में नहीं होगा, और इनकी प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कौन है, क्या है, कब आए, क्या बीमारी है, ताकि उसकी स्टडी की जा सके और ये फैले ना, उसके लिए। तो SOP एम्स ने जारी कर दी है, और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा कि आप अपनी जो अपने राज्यों में इस बात का ध्यान रखो। हमारे देश में अभी तक 22 केस आए हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 22 केस, एक भी केस, आपको पता है कि हमारे देश में एक केस आया था कोविड का, गुजरात में आया था, राजस्थान में, और वो केस कैसे फैला, कई लोग, करीबन हमारे देश में लगभग 4 लाख लोग मरे थे। तो एक केस ही बहुत होता है, तो 22 केस ये आ चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी इसमें चिंता की बात हो रही, लेकिन ये चिंता बहुत ज़्यादा नहीं होगी, चिंता का समाधान हो जाएगा, बस सावधानी बरतने की बात है। तो सरकार ने सावधानी अपनी तरफ से कर ली है,
सारे एयरपोर्ट्स को कहा गया है कि जो हमारे आसपास के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं और उन देशों में जहाँ ये मंकी पॉक्स फैल गया है, वहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं उनका ध्यान रखें, उनकी चेकिंग करें, स्क्रीनिंग करें। अगर उनको बुखार है तो फिर उनको सेपरेट कर दें और उनको जो डॉक्टर लोग हैं उनकी सलाह पर ही उनको छोड़ें। और फिर हो सकता है कि कुछ देशों से ऐसी कुछ खबरें आ रही कि क्या पता लॉकडाउन लग जाए, हालांकि नहीं लगना चाहिए, पर अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर वही वाली स्थिति होगी कि लोगों का बचाव करना है तो लॉकडाउन तो लगाना पड़ेगा। तो ये है, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन इन दिक्कतों का समाधान होगा। अपने ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ज़बरदस्ती भीड़ में मत जाइए। जो मजबूरी है तब तो अलग बात है, पर ज़बरदस्ती आप घूमने निकालने पड़े जैसे हम देखते हैं, उस तरह का नहीं करना चाहिए। तो इसका चूँकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है, जितने भी वायरस है ये हमारी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जो गंदगी, हमारे पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण ये बीमारियाँ फैल रही हैं। तो अपने आसपास पर्यावरण को सुरक्षित रखिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।